हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन इलेक्ट्रोटेक सोल्यूशन। आज हम लोग कुकीज़ वेरिएबल के बारे में देखेंगे कि कुकीज़ वेरिएबल क्या होता है, इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं। तो आज ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। पर उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हमारा जो फॉर्म हैंडलिंग का ट्यूटोरियल जो चल रहा था उसमें का आज ये फोर्थ या फिफ्थ वीडियो है, जिससे हम लोग आज कुकीज़ के बारे में देखने वाले हैं। तो हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में क्या सीखा था, हम लोगों ने उसमें सीखा था पोस्ट को कैसे यूज करते हैं और गेट मेथड को हम लोग कैसे यूज करते हैं। देन हम लोग रिक्वेस्ट वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं। तो हम लोगों ने ये तीन चीज़ें हम लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। देन हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में हम लोग क्या देखा था, सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सर्वर कैसे यूज करते हैं, सर्वर का यूज कैसे करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखें कि सेशन का यूज कैसे करते हैं। तो वो सारे वीडियो जो हैं हमारे चैनल पे अपलोड हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो आप लोग जाके चैनल से वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको कुकीज़ के बारे में ये अच्छी चीज़ें पता चलें कि हम लोग कुकीज़ या क्या होती है और सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, उनका क्या यूज होता है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग इजीली समझ पाएंगे अगर आपका ये पहला वीडियो, अगर आपने वो चीज़ें देख रखी हैं तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुकीज़ के बारे में। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो हम लोग यहाँ पे पाँच जो वेरिएबल थे वो हो चुके हैं। अब हमारा जो छठा वेरिएबल है कुकी। आज हम लोग कुकी के बारे में जानने कुकी का क्या है। तो आपको तो ये बात पता ही होगी अगर आपने एक दो वीडियो मेरे पहले से देख रखे हैं कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। तो उसी का ये 6 नंबर है। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कुकीज यूज क्यों करते हैं। तो हमको पता चला कुकीज यूज क्यों करते हैं, तो हमको ये भी पता चल जाएगा क्या होती है कुकीज। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब हम लोग हमारी कोई साइट है, जैसे हमारी ये इलेक्ट्रोटेक सोल्यूशन नाम की कोई साइट है, तो जैसे इस पे यूजर ने विजिट किया तो हमने क्या किया, ये यूजर था और ये यूजर था और ये इसने हमारी साइट पे विजिट किया। ठीक, जैसे इसने विजिट किया तो हमने इसके सिस्टम में, यहाँ पे यूजर वाले सिस्टम में हमने कुछ डेटा इसके सिस्टम में या कुछ फाइल्स इसके सिस्टम में अपलोड कर दी कि यूजर्स कभी भी कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करे, यानी हम जिस ब्राउज़र से ओपन किए उसकी कोई सी दूसरी भी साइट, कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोग दूसरी साइट भी ओपन करेंगे तब भी हमको वही चीज़, हमको वहाँ पे जो ऐड होते हैं वो वही चीज़ हमको मिलेंगे जो चीज़ हम लोग उस साइट्स में देख रखे थे। जो हम लोग जैसे अमेजॉन्स एंड फ्लिपकार्ट के साइट में जाके हम लोग उसकी चीज़ों को देखा, विजिट किया उसकी साइट पे, या कोई चीज़ परचेज की, तो वो सारी चीज़ें हमको दूसरे साइट पे भी वही सेम चीज़ दिखने लगती है। कभी कभी तो ऐसा होता है हम लोग जब यूट्यूब पे देखते हैं तो यूट्यूब चैनल जो होता है वहाँ पर भी हम लोग जो चीज़ें विजिट कर रखे होते हैं वो सेम चीज़ वहीं पे आती है। जो हमारे शॉर्ट वीडियो जो होते हैं या उसके नीचे टैग्स होते हैं यूट्यूब के, उसमें वही चीज़ हमको शो होने लगती है। तो बेसिकली होता कैसे, वहाँ पे हम लोग कुकी का यूज करते हैं, वो कुकी के थ्रू ही होता है। ठीक है, और क्या होता है कुकी में हम लोग केवल टेम्परेरी डेटा ही स्टोर करवाते हैं। जैसे कि हमको केवल 1 आवर्स के लिए करना है या 1 डे के लिए करना है या 1 मंथ के लिए करना है या 1 ईयर के लिए करना है। हम लोग कितना भी टाइम को सेट कर सकते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग टाइम को सेट करते हैं कि हमको कितनी देर में कुकीज़ को डिस्ट्रॉय भी करना होता है। हम लोग परमानेंटली नहीं रख सकते, बट हम लोग कुकी को तभी यूज कर सकते हैं जब यूजर हमारे कुकी को एक्सेप्ट करने की परमिशन को अलाउ कर रखा हो। अगर यूजर ने हमारी जो
कुकी एक्सेस करने की परमिशन को अगर डिसेबल कर दिया है तो हम लोग वहाँ पे कुकी को यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे कुकी हमारी नहीं ऐड होगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो देन लाइक कीजिए। तो चलते हम लोग अब देखते हैं कुकी को कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले हम लोग कुकी स्टार्ट करने के लिए हम लोग कुकी के लिए एक कुकी क्रिएट का एक हमारे पास जो है उसको यूज करते हैं। तो कुकी स्टार्ट करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, सेट कुकी यूज करते हैं। ठीक है, कुकी सेट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है वो चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को कुकी नेम चाहिए। हम लोग नॉर्मल जैसे हम लोग किसी भी वेरिएबल को स्टोर कराते हैं PHP में, तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ कुकी में भी सेम वेरिएबल को हम लोग स्टोर करवाते हैं, नेम, और देन उसकी वैल्यू, नेम को स्टोर करवाया, उसकी वैल्यू को स्टोर करवाया। देन हम लोग फिर क्या करते हैं, एक्सपायर। तो इसका क्या यूज होता है कि हम लोग उसको कितनी देर में क्या एक्सपायर करना, क्या करना, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पाथ देते हैं कि हम लोग जो हम लोग यूज करते हैं कौन की पाथ को लिए यूज करते हैं हम लोग सम पाथ, तो उसके लिए हम लोग फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, जिससे कि हमको ईजी होता है हम किसी पेज में सर्च करने के लिए, किसी भी पेज में। और हमको फिर उसके बाद हम लोग डोमेन नेम का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कुकी तो बना लिया, कुकी को हम लोग एक ही पेज में यूज करना है, जैसे कि हमको केवल इलेक्ट्रोटेक सोल्यूशन में ही यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा कर लेंगे। बट हमको अगर दूसरी साइड इसका जैसे सब डोमेन है जैसे कि electrotech.com, तो जैसे इसमें यूज करना है तो हम लोग ऐसे हम लोग www का यूज करके हम लोग पाथ को सेट करते हैं। और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी कब लगती है, या तो जब हमारा HTTPS होता है तब हम लोग वहाँ पे ट्रू कंडीशन होती है, और जब HTTP होता है तो वहाँ पे फॉल्स होता है। यानी कि जब हम लोग HTTPS में हो जाएंगे तभी हमारी ये क्या है, कुकी हमारी स्टार्ट हो। हम लोग ऐसे सेट कर सकते हैं कि हम लोग कब ट्रू करना है, कब फॉल्स करना। तो कुछ चीज़ें हम लोग तो लोकल होस्ट पे करके देख लेंगे, बट कुछ चीज़ें हम लोग वो कुछ सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, आप लोग वो चीज़ करके देख लेंगे कैसे करना है, हम लोग बताएंगे। बट अगर हम लोग लोकल होस्ट पे देखेंगे तो हम लोग डोमेन नेम और सब डोमेन नेम को तो यूज नहीं कर सकते वैसे। ठीक है, और ये सेम चीज HTTP ओनली के लिए हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ यूज करते हैं। जब HTTP होगा तब हम लोग ट्रू कर सकते हैं या फॉल्स कर सकते हैं, दो कंडीशन में हम लोग एक चीज़ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने कुकी को क्रिएट कर लिया या कुकी सेट कर लिया, अब हमको कुकी को इको भी करवाना होगा, है ना। तो अब हमको कुकी को इको करवाने के लिए हम लोग के पास एक फंक्शन होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो क्या यूज करते हैं, हम लोग कुकी नेम का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे होता है। तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड पे और ओपन करते हैं हम लोग। तो हम लोग कुकी को स्टार्ट करते हैं और हम लोग चलते हैं इसको थोड़ा सा तो अब हम लोग कुकी को स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको डिलीट करते हैं। हम लोग कल जो किया था उसी की वजह से हम लोगों के पास ये एरर आ रही थी। इसको हम लोग डिलीट करते हैं और हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। तो और पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, हमारा पेज रिफ्रेश हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कुकी को सेट करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले हम लोग को PHP टैग स्टार्ट करना पड़ेगा। हमने PHP में कोड लिख रहे हैं तो हमको PHP में स्टार्ट करना पड़ेगा। PHP टैग स्टार्ट हुआ। अब हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल हम लोग नेम के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डॉलर कुकी नेम बना लेते हैं। डॉलर कुकी नेम का हमने एक वेरिएबल बना लिया और इसमें हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे हम लोग ने यूजर का नाम लिख लिया। तो हमने यहाँ पे यूजर लिख लिया, सिंपल यूजर नेम कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग देन हम लोग ये हमारा नेम सेट हो गया। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं कुकी वैल्यू नाम का। तो डॉलर कुकी अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। हमने एक वैल्यू नाम का वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे हम लोगों ने उसकी वैल्यू को, तो यहाँ पे हम लोग यूजर नेम जो हमारा है इलेक्ट्रोटेक सोल्यूशन के नाम से है, तो हम लोगों ने यहाँ पे यूजर नेम इंटर करवा लिया, ठीक। अब हमारा पास जो है नेम भी आ गया और उसके जो वैल्यू है वो भी हमको मिल गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुकी अब हम लोग सेट करेंगे। तो हम लोग कुकी सेट को स्टार्ट करते हैं। तो सेट कुकी को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या किया था, हम लोगों को सबसे पहले नेम चाहिए था। तो हम लोग क्या किए, ये सिंपल से इसी नेम को हमने कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे डॉलर और ये नेम को डाल दिया, ठीक, कॉमा किया। देन हम अब उसकी हमको वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू को हम लोगों ने डाल दिया यहाँ पे और यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को कर लिया और इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो है कुकी में जो हमने इंटर करवाते हैं नेम भी आ गया हमारे पास और उसका जो उस नेम की वैल्यू थी वो भी हमारे पास आ गई, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग टाइम सेट करेंगे कि कितनी देर में हमारी कुकी को कितनी देर तक चले और उसके बाद कितनी देर बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाए। तो वो चीज़ हम लोग टाइमिंग पे स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग टाइमिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे करते हैं और इसमें हम लोग प्लस कर देते हैं। और प्लस माइनस का क्या होता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे अभी कैसे करते हैं, प्लस करते हैं माइनस करेंगे। तो हम लोग अब क्या करें, हम लोग कितनी देर तक इसको कर सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि हमारा एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। एक मिनट हम लोग कैलकुलेटर थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हमारा जो है 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड हुए, 60 सेकंड। अब हम लोग अगर हमको 1 मिनट में इसको डिस्ट्रॉय करना है तो हम लोग 1 मिनट यहाँ डाल देंगे, 60 सेकंड डाल देंगे। अगर 1 घंटे में करना है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 60 होते, तो इसमें हम लोग 60 को और मल्टीप्लाई कर देते हैं और तो हम लोग देखते हैं कितना हुआ। तो हमारे पास 1 घंटे में इतने सेकंड होते हैं, ठीक है। 3600 सेकंड होते हैं हमारे 1 आवर्स। अब हमको अगर क्या नाम है कि अब हमको केवल 24 आवर्स में ही कुकी को डिस्ट्रॉय करना है। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पे 24 से हम लोगों ने इस पर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हुआ, 66 and 400, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग यहीं पे इतना ही सेट करते हैं, ठीक है।
तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं और इसको हम लोग अभी यूज हो गया तो इसको हम लोग हटाते हैं और हम लोग यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इतने सेकेंड। ठीक है, इतने सेकेंड बाद ये हमारी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं फिर। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमारा जो होता है पाथ सेट करते हैं हम लोग। तो पाथ सेट करने के लिए हम लोग, अगर हम लोग पाथ सेट कर देंगे कि हमको ये अबाउट में चाहिए, अबाउट वाले पेज पे, अबाउट वाले केवल हमको अबाउट वाले पेज में ये कुकी होनी चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। बट हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग कहीं से भी इसको कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे ये अबाउट नहीं लगाते, हम लोग सिंपल से इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे हमारी ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कुकी स्टार्ट हो चुकी है हमारी। अब हम लोग चलते हैं और हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग अभी उसको इको भी करवाना होगा, हमने जो कुकी बना रखी थी, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे वो चीज़ हम लोग चलते हैं देखते हैं। अब हम उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, HTML का यूज कर लेते हैं। अब हम लोग HTML में उसका यूज करते हैं। HTML में हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे उसका यूज कर सकते हैं या कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको लोगों को समझ में आया होगा। जो चीज़ समझ में ना आए तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे, या कमेंट में हम लोग को उसका डिस्कशन कमेंट में भी कर सकते हैं बाद में कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो चलते हैं, अब हम लोग HTML टैग को स्टार्ट कर लेते हैं और तो इसको हम लोग इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम लोग चलते हैं HTML का टैग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं $कुकी और हम लोग यहाँ फिर से PHP को स्टार्ट कर लेते हैं। PHP अब हम लोग यहाँ पे इको करवा लेते हैं। इको क्या करवाते हैं हम लोग, इको क्या करवाएंगे आप लोग बताएं। तो इको करवाने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, हम लोग कुकी और उसका नेम यूज करते थे। तो यहाँ भी वही चीज़ तो करेंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो $कुकी है ना, हम लोग $कुकी को यूज किया और उसके बाद हम लोग उसका नाम जो था कुकी का, तो कुकी का हमारा नाम क्या था, ये कुकी का नेम हमारा ये था। तो इसको ही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और यहाँ पे अंडरस्कोर लगाते हैं और $_ और उसको पेस्ट करेंगे जो कुकी का नेम था। सिंपल सा इतना सा हम लोगों का होता है। अब हम लोग चलते हैं देखते हैं कि, तो हम लोग इसको सेव करते हैं और हम लोग चलते हैं इसको इको करवाते हैं। ओके, कुकी नेम इज, तो क्या प्रॉब्लम हुई, कह रहा कुकी नेम जो है वो डिक्लेयर नहीं है सही से। तो हम लोग क्या करते हैं, कुकी नेम को यहाँ पे जो ये अंडरस्कोर लगा रखे हैं इसको हटा देते हैं थोड़ा सा और ठीक है। अभी के लिए हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमारा यूजर्स नेम तो आ रहा है बट अभी भी कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल कुकी नेम। तो कुकी नेम जो कह रहा अनडिफाइंड है, तो अच्छा यहाँ पे ये वाला है ना। तो इसको भी सेव करवाते हैं। अब आई थिंक ये कौन, अच्छा वैल्यू भी अभी इसकी वैल्यू, अच्छा हाँ यहाँ भी वैल्यू भी हम लोग ने चेंज की थी ना, अभी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो हमने सिंपल से इसका यूजर्स का नेम लिया, तो यूजर्स का नेम नहीं यहाँ पे इको हुआ, उसकी वैल्यू यहाँ पे इको हुई। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यस, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमको तो पता नहीं, हम जैसे कि हमारी अब कुकी हमारी स्टार्ट हुई नहीं स्टार्ट हुई, तो अगर इस कुकी स्टार्ट नहीं हुई तब भी हमको ये प्रिंट होगा, तो ये हमारे पास एरर आएगी। तो हम लोग उसको चेक करते हैं कि हम लोग
अगर ये कंडीशन हमारे, हम लोग तो यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज कर लेते हैं। इफ अगर कुकी जो हमारी है इज सेट और इज, यहाँ पे इस सेट का यूज करते हैं और इस सेट के अंदर हम लोग ये सेम चीज़ को डाल देते हैं। अगर ये कुकी हमारी सेट नहीं है तब क्या हो कि, और यहाँ पे हम लोग कुछ इको करवा लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुकी फेल्ड। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कुकी फेल्ड। ठीक है, हम लोग कुकी फेल्ड को, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो ये कुकी फेल्ड आ जाएगा। इज नॉट, अगर ये कुकी फेल्ड हुई तो अगर एल्स में हम लोग क्या कर लेते हैं, एल्स में हम लोग चलते हैं और हम लोग इसको हम लोग इको करवा लेते हैं। अगर हमारी सही कंडीशन तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को यहाँ पे ये इको हो जाए। हम लोग चेक कर लेते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं हमारी जो कुकी सही चल रही है या नहीं चल रही सही। तो ये देखिए अभी फिलहाल हमारी कुकी सही चल रही है। जैसे हमारी कुकी जब सही चल रही है, अगर जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, अगर यूजर नेम को चेंज कर दें, यूजर नेम कब चेंज होगा, अगर हम लोग क्या करें कि जब तक कि अब इसके अंदर हम लोग अगर कुछ नहीं डालेंगे कुकी के अंदर हम लोग ये जो डाले थे इसको हटाते हैं तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये देखिए कुकी फेल्ड हो गई ना, मतलब ये अगर ये इम्पटी आई या मतलब इसमें कोई खाली हुआ, इसमें वेरिएबल नहीं मिला तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो कुकी फेल्ड आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें ये चीज़ रहने देते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हम लोग चलते हैं। अभी तक तो हम लोग ने सेम पेज में करके देखा था, सेम पेज में कुकी को इनपुट करवाया था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पेज पे, देखते हैं कि हमारी जो कुकी है वो उस पेज पे काम करेगी कि नहीं काम करेगी। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं दूसरे पेज पे। तो दूसरे पेज पे चलने के लिए हम लोग दूसरा पेज हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और हमने ये कुकी व्यू नाम का पेज को क्रिएट कर रखा किया और यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे भी चलते हैं, यहाँ पे भी हमको चेंज करना पड़ेगा ना कुकी को, तो कुकी व्यू वाला पेज को हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आए तो हमको यहाँ फिर से स्टार्ट करने पड़ेगा PHP टैग को, तो हम लोग PHP को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे, अब हमको यहाँ पे कुकी को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी कुकी वहाँ पे सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इको करवा लेते हैं जो हमारी कुकी सेट थी। अब होता क्या है कि वहाँ पे हम लोग कुकी का क्या करते थे, तो कुकी की जो हमारी जो थी हम लोग उसका नेम डाल देते थे, तो जिससे कि हमारी जो उसकी वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाती थी। पर यहाँ पे कुछ चेंज है, अब वो क्या है तो वो चीज़ हम लोग करके देखते हैं। तो इको हम लोग यहाँ पे ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुकी वैल्यू स्टोर यहाँ पे करवा रहे थे, तो हम लोग लिख लेते हैं कुकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुकी से वैल्यू उसकी वैल्यू को, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्केनेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे कुकी के अंदर हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, यूजर में जो उसका जो वेरिएबल होता था उसको यूज करते थे, कुकी नेम को यूज कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ कुकी नेम ना यूज करके हम लोग इसका यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसका ये वाला यूजर नेम हमको इसको यूज करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे कुकी यूजर नेम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुकी का यूजर नेम डाले, तो अब इसको इको करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमको रिफ्रेश करें, ये देखिए कुकी वैल्यू अनडिफाइंड यूजर नेम कह रहा है, यूजर नेम अनडिफाइंड है। तो
ओके, एक मिनट देखते हैं क्या है। देखते हैं क्या है, क्यों ये अनडिफाइंड बता रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग इसका जो है ये वाला यूजर नेम यूज करते हैं तो क्या है, चलिए अभी सही हो जाएगा शायद। हम लोग यहाँ पे भी अभी यूज कर लेंगे इसी का यूजर नेम ही, तो अंडर और इसका जो यूजर नेम था, ठीक है। अभी देखते हैं, ओके ठीक है, और देखते हैं क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है कि एक मिनट, उससे पहले हम लोग क्या करें कि जैसे कि हम लोगों ने इको करवाना है, तो एक मिनट, हम लोग यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक तो इसमें तो नहीं कर रखे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे दूसरी कुकी बना लेते तो यहाँ पे इको हो जाएगी, बट किसी वजह से इसकी वैल्यू जो है, तो क्यों नहीं आ रहा है। चलिए अभी हम अभी के लिए फ़िलहाल भी हम लोग इस वाले पेज में, बी वाले पेज पे ना न देख, अभी हम लोग स्टार्ट पेज भी इस पे ही देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है इसमें, क्यों नहीं हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे यहाँ पे क्या करते हैं, अगर कुकी व्यू वाले पेज को डालते हैं तो क्या होता है, कुकी अंडरस्कोर व्यू .php ये वाला डाला यूआरएल, उसको हम लोग फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। अभी भी इसकी वैल्यू नहीं आ रही है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ये $_ ये कुकी पूरा प्रिंट करवाते थे, और तो वहाँ भी होना चाहिए था। एक बार इसको देखते हैं क्या होता है इससे। तो अब हम लोग चलते हैं, इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
नहीं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये कुकी हमारी डिस्ट्रॉय हो जा रही थी, इसी वजह से नहीं हो पा रहा, किसी वजह से ये उस पेज पे डिस्ट्रॉय हो रही। हम लोग इसी पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पेज अभी के लिए हम लोग बंद करते हैं और स्टार्ट वाले पेज पे ओपन करते हैं। अच्छा, तो यहाँ भी देखिए कुकी हमारी भी फेल्ड आ रही है, इसी वजह से वहाँ पे भी नहीं जा रहा है। तो क्यों फेल्ड आ रही थी, अब हम लोग एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। ये कुकी अभी तक की हमारी तो ये सेट था ना, एक बार इसको चलते हैं इस पर थोड़ा सा और कुकी व्यू को ओपन करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देर अब हम लोग चलते हैं कुकी स्टार्ट पे। तो देखिए ये कुकी फेल्ड हो रही है या कुछ इसमें मिस्टेक। अच्छा, ये केवल हम लोग इस पेज पे कुकी को देख पा रहे थे। अब हम लोग इसको यहाँ से अगर हटाते हैं तो इस वाले पेज में कुकी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए ये वाली कुकी हमारी स्टार्ट हुई। 1 मिनट, ठीक है। तो हमारी ये कुकी स्टार्ट हो गई। तो अभी अगर ये हमारी कुकी स्टार्ट हो गई तो इसको हमको डिस्ट्रॉय करना है। तो अब हमको अगर अभी तुरंत डिस्ट्रॉय करके देखना तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल से हमने जो ये कुकी को सेट किया था सेम चीज़ हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग यहाँ आके इसको फिर से और यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे माइनस किया और हम लोग इसको सेव किया, तो यानी हम लोग ने क्या किया, ये इतने टाइम के बाद डिस्ट्रॉय होने वाली थी। देन जैसे इस वाली कंडीशन में आई तो इतना जो टाइम था उसका उससे माइनस कर दिया, यानी 0 टाइम हो गया। माइनस और प्लस का ये मतलब होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा। ये देखिए अभी एक बार हमारा कोई, अब देखिए कि इसको अगर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो ये कुकी जो हमारी सेट थी वो अनसेट हो गई, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग कुकी को